जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम ईवीएस का चैप्टर 14 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है व्हेन द अर्थ शॉक, यानी जब धरती कांपी। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना। हेल्प हेल्प, सेव मी। आ ऊ, देयर वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। आह ऊ, हर जगह हर तरफ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ मैदान में चारों तरफ दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। और जो मैदान है वो कांप रहा है, हिल रही है। धरती जो है वो मैदान है वो हिल रहा है, कांप रहा है। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, मैं जोर से चीखी और जाग गई। ऑन हेयरिंग मी माई मदर आल्सो वोक अप, मेरी इस चीख की आवाज को सुनकर के मेरी माँ भी जाग गई। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो दौड़ती हुई आई और मुझे छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये तो उसी जैसा बुरा पुराना जो पिछला जो इन्होंने दौर से जिस दौर से ये गुजरे थे उस जैसा ही बुरा सपना देखा था ये तो इसने। इट हैज बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, यानी उस भूकंप को आए हुए आज से 6 साल हो चुके हैं। तो ये उसी बुरा सपने जैसा सपना था। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग, लेकिन जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है बच्चों, जैसे धरती कांप रही हो, हिल रही हो, कप कपा रही हो। बढ़ते हैं बच्चों आगे। आई एम जस्मा, मैं जस्मा हूँ। आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं गुजरात के कच्छ एरिया क्षेत्र में रहने वाली हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake, मैं जब 11 साल की थी तब यहाँ पर भूकंप आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001, यानी वो साल था बच्चों 26 जनवरी 2001 का। Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV, तो गांव के सभी लोग, बच्चे बूढ़े सभी लोग स्कूल का जो मैदान था वहां पर इकट्ठे हुए थे और टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग, अचानक क्या होता है बच्चों कि जो मैदान होता है वो कांपने लगता है, हिलने लगता है। पीपल वर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, आप देख रहे हैं यहाँ देखिए चित्र में इस तरीके का मंजर रहा होगा, इस तरीके का दृश्य रहा होगा जब ये घटना घटी होगी बच्चों, कि जो लोग थे वो डर के मारे यहाँ वहां दौड़ने लगे। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू, कोई भी ये नहीं जान पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो क्या करे। देयर वाज टोटल पैनिक, यानी देखा जाए तो टोटल तरीके से सभी लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो देखो बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जब भूकंप आया होगा तब क्या परिस्थिति रही होगी, किस तरीके से देखिए लोग बाग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जानवर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए कुछ इंसान मलबे के नीचे दबे हुए हैं, घर पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं। तो सोचिए बच्चों क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वाज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और बच्चों कुछ ही समय में जो हमारा गांव था वो पूरा का पूरा मैदान बन गया, यानी पूरा जो जो गांव था, जो मकान बने हुए थे वो मलबे के ढेर में बदल गए बच्चों।
All our things, clothes, pots, grains, and food were trapped under the stones, mud, and wood from the fallen houses. तो बच्चों यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो भी हमारी जरूरत की सामान थी, जसमा बता रही है कि जो भी हमारी जरूरत की चीजें थी जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, भोजन, ये सभी कुछ जो था वो पत्थरों के नीचे दब गया था, कीचड़ में दब गया था, और जो मकान लकड़ियों से बने हुए थे उनके नीचे दब गया था। तो सारा सामान इनका जो जरूरत का था वो सारा जरूरत का सामान इनका उस मिट्टी के ढेर में दब गया था। At that time everyone thought of two things. उस समय जब ये परिस्थिति थी ऐसी बच्चों, तो उस समय हर कोई सिर्फ दो ही चीजें सोच रहा था। To save the people who were trapped and to treat the injured, कि कैसे ना कैसे जो फंसे हुए लोग हैं, मलबे के जो ढेर हैं उनमें जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। The village हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज्ड, यानी जो गांव का जो हॉस्पिटल था वो भी क्या हो चुका था बच्चों, क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, कई लोग तो बच्चों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। माई लेग आल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, तो देखिए यहाँ जस्मा आपको बैठी हुई दिख रही है, तो उसका पैर भी, जस्मा कह रही है मेरा पैर भी जो था वो टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था उसमें। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, तो जो डॉक्टर थे उस गांव के, उन्होंने गांव के लोगों की मदद से क्या की, फिर लोगों की हेल्प की, उनका ट्रीटमेंट किया। बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा है 6 पीपल ऑफ अवर विलेज डाइड, हमारे गांव के 6 लोगों की मौत हो गई थी। माई ग्रैंडफादर नाना वाज आल्सो बेरेड अंडर द हाउसेस, मेरे जो नाना थे वो भी मलबे के ढेर में, घर का जो मलबा था उस ढेर में नीचे दब गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मेरी जो माँ थी वो हर समय रोती रही थी। सीइंग माई मदर आई आल्सो क्राइड, मैं अपनी माँ को देखती तो मुझे भी रोना आता, मैं भी रो देती थी। द एंटायर विलेज वाज सैड एंड डिस्टर्ब्ड, तो हमारा पूरा का पूरा जो गांव था बच्चों वो दुखी था और चिंतित था, परेशान था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज्ड, तो हमारे गांव के जो सरपंच हैं जिनका नाम है मोटा बापू, उनके मकान को किसी भी प्रकार का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था वो मकान उनका। He gave rice and wheat to everyone from his godown, तो जो हमारे जो सरपंच हैं मोटा बापू हमारे गांव के, उन्होंने हर एक को अपने गोदाम से फिर लोगों को चावल दिया, अनाज दिया खाने के लिए। For many days the village women cooked food together at मोटा बापू's house and fed everyone, तो जो कई दिनों के लिए हमारी जो गांव की जो महिलाएं थी वो उन्होंने साथ साथ में मोटा बापू के घर पर खाना पकाया और लोगों को खिलाया भी। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, तो बच्चों कल्पना करिए कि आपके पास घर नहीं है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बताइए आप क्या करेंगे। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट, अब डर और ठंड के मारे रात में हमारी नींद खुल जाती थी। सोचिए किस तरह की परिस्थिति रही होगी बच्चों। ऑल द टाइम वी वर वेरिड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, मतलब हर समय यही चिंता होती थी कि भाई कहीं अचानक फिर से भूकंप ना आ जाए, तो नींद ही नहीं आती थी रात में। बढ़ते हैं बच्चों आगे। Help arrives. For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद लोगों का आना जाना शुरू हुआ, आसपास के शहरों से लोग आने जाने लगे और वो ये देखने के लिए आने लगे कि भाई यहाँ पर क्या घटना घटी थी, यहाँ पर क्या हुआ था। दे केम विथ फूड मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, वो अपने साथ भोजन भी लाते थे, दवाइयाँ भी लाते थे, कपड़े भी लाते थे। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दीज थिंग्स,
तो बच्चों आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ देखिए पहले चित्र में दिखाई दे रहा है किस तरीके से एक वैन आई है और लोगों को सामान बांट रही है उनकी ज़रूरत का। तो इन सामानों को प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए भीड़ लग जाया करती थी, भीड़ भाड़ हो जाया करती थी। द क्लॉथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट। जो कपड़े हमें मिले थे पहनने के लिए वो बहुत ही अलग प्रकार के थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लॉथ्स बिफोर। तो इस प्रकार के कपड़े हमने पहले कभी पहने ही नहीं थे, जिस प्रकार के कपड़े उनको पहनने के लिए मिल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स। अब जो हमारे आसपास के शहरों से जो संस्थाएं थी वहां से लोग आए और उन्होंने फिर हमारी हेल्प की यहाँ टेंट लगाने में। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। तो बच्चों जसमा ये बता रही है कि ऐसा ठंड का मौसम है, जनवरी फरवरी का मौसम समझिए, और मकान नहीं है, घर नहीं है और प्लास्टिक के टेंट में रहना है, तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा, कितना कठिन होता होगा बच्चों। बढ़ते आगे। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। अब जिन संस्थाओं के जो लोग थे उस गांव में आए हुए थे तो उनमें से कुछ वैज्ञानिक भी थे बच्चों, साइंटिस्ट भी थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। तो वो ये जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसे कौन से और एरिया हैं, ऐसे कौन सा और क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने का ज़्यादा खतरा है, तो ये पता कर रहे थे। पीपल फ्रॉम अवर विलेज टॉक्ड टू देम मैनी टाइम्स। हमारे गांव के जो लोग थे वो भी समय समय पर कई बार उनसे चर्चाएं कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। दे हैड सजेशन अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेस अगेन। वो हमें सुझाव दे रहे थे कि आप अपने जो मकान है वो दोबारा कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस सम स्पेशल डिजाइन फॉर हाउसेस। तो जो इंजीनियर आए हुए थे इनके साथ और जो आर्किटेक्ट थे वो हमें कुछ डिजाइन भी बता रहे थे मकान के, किस तरीके से मकान बनाए जाने चाहिए आपको। देखा, दे सेड दैट विथ दिस डिजाइन houses would not get damaged much in an earthquake। तो वो ये बताते थे बच्चों कि अगर आप हमारे तरीके से, इस तरीके से अगर आप मकान बनाएंगे, इस डिजाइन से आप मकान बनाएंगे तो जब कभी अगर भूकंप आएगा तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं होगा। बट अवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड। लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा डर भी लगा। दे थॉट इफ देयर पीपल बिल्ड अवर हाउसेस। उन्होंने सोचा कि अगर ये हमारा घर बनाएंगे, हमारे गांव का निर्माण करेंगे, हमारे मकान बनाएंगे ये लोग, तो अवर विलेज विल नॉट लुक लाइक अवर ओल्ड विलेज। तो हमारा जो गांव है वो पुराने गांव जैसा तो फिर लगेगा ही नहीं। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विथ देयर हेल्प। तो गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया कि भाई हम अपना मकान बनाएंगे लेकिन हम आपकी हेल्प जरूर लेंगे इस काम में। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। और ये जो संस्थाएं के जो लोग आए हुए हैं ये गांव के स्कूल का भी निर्माण करेंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज। हम सभी एकजुट हो गए, एक साथ मिलकर के हम अपने गांव को फिर से बनाने लगे, गांव का निर्माण करने लगे। सम पीपल डग एंड ब्राउट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। कुछ लोग जो तालाब था, पास ही का जो तालाब था गांव का, वहां से मिट्टी खोदते थे और लाते थे। वी मिक्सड द क्ले विथ काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स। फिर हम उस मिट्टी में गाय का गोबर मिलाते थे, उसके बड़े बड़े उपले बनाते थे। वी पुट दीज ऑन वन एनोदर टू मेक द वॉल्स। फिर हम उन उपलों को एक के ऊपर एक रखते थे और उससे हम दीवार खड़ी करते थे, दीवार बना लेते थे। वी वाइट वाश्ड द वॉल्स। फिर हम उस दीवार को कलई से पोतते थे। एंड डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिजाइन। फिर उस दीवार पर हम सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते थे। और एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स, यानी जो कांच के जो छोटे छोटे जो पीसेस होते थे उनसे हम दीवारों को सजाते थे, उस पर डिजाइन बनाते थे, तो उससे हमारी दीवारें और सुंदर लगती थी। देखो आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए महिला किस तरीके से उपलों को एक के ऊपर एक रख के दीवार बना रही है, और जब दीवार बन रही है तो उसको किस तरीके से डेकोरेट कर रही है। जसमा अपनी मदर के साथ कांच के कैसे छोटे छोटे टुकड़े लगा रही है, ठीक है ना, देखिए किस तरीके डिजाइन बना रही है।
तो वी पुट अप द थैच्ड रूफ। तो ये बता रहे हैं कि जो घास फूस थी उससे फिर हमने हमारी छतें तैयार की। तो देखिए पीछे आप देख रहे हैं इनके जो मकान है उनकी छतें देखिए घास फूस से तैयार हुई हैं। नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। अब हमारा जो घर था वो एक डार्क नाइट में भी यानी गहरी रात में भी हमारे डायमंड की तरह चमक रहा था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। व्हाट विल यू डू? आपको क्या करना होगा? आप क्या करेंगे अगर बच्चों भूकंप आए? तो चलिए आज हम ये जानकारी शेयर करते हैं आपसे। पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स आल्सो मेड चिल्ड्रन इन जस्मास स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक। तो जो संस्थाएं के जो लोग आए हुए थे उन्होंने जस्मा के स्कूल के बच्चों को अभ्यास कराया कि अगर अर्थक्वेक या भूकंप आ जाता है तब आपको क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे सेड। तो उन्होंने क्या कहा हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट हैं बच्चों, ये ध्यान रखें आप। इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। जितना ज़्यादा संभव हो सके बच्चों, अगर भूकंप जैसी कंडीशन अगर आप फेस करते हैं तो जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दें और एक खुले हुए मैदान में पहुंच जाएं। नेक्स्ट, आप इस चित्र को भी देख करके समझ सकते हैं। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग। आप किसी स्ट्रॉन्ग कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, उसके नीचे लेट जाइए। लाइक अ टेबल, जैसे यहाँ टेबल दिख रही है, देखिए यहाँ पर एक जो बच्चा है भूकंप आने की परिस्थिति में उसने टेबल के जो पाए हैं उनको पकड़ लिया उसने। एंड होल्ड ऑन टाइटली, उनको टाइटली तरीके से कस करके पकड़ लें। सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो थिंग है, वो आपके हाथों से स्लिप नहीं होगी, आपसे दूर नहीं जाएगी, फिसलेगी नहीं। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और जब धरती कांपना बंद हो जाए तब तक आपको इंतजार करना है, और जैसे ये परिस्थिति सामान्य हो जाती है आप जल्दी से आप बाहर निकल जाएं। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। हु हेल्प्ड? तो लिखा है बच्चों यहाँ पर कि रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक। तो बच्चों भुज में आया हुआ जो भूकंप है उसकी एक टीवी रिपोर्ट यहाँ पढ़ने के लिए मिल रही है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर चित्र भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अहमदाबाद जनवरी 26, 2001, ये अहमदाबाद का जो सीन है वहाँ का देख सकते हैं आप। ये भुज का सीन है और ये जनवरी 26, 2001 का ये दृश्य है बच्चों। At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck गुजरात this morning। यानी कि यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि मतलब गुजरात की सुबह जो भूकंप आया उसमें कई हजारों लोगों के मरने की आशंका है। Many thousands have been injured, इसमें कई हजारों लोगों के घायल होने की भी आशंका है कि कई हजारों लोग भी घायल हुए होंगे। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प, यानी आर्मी के जो जवान है उनको भी हेल्प के लिए बुलाया गया था बच्चों जब ये घटना घटी थी। एट लीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद शहर की 150 से ज्यादा जो बिल्डिंग थी वो मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो चुकी थी बच्चों, बदल चुकी थी। इन दीज देयर आर डोजन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, यानी इसमें देखा जाए तो 1 दर्जन तो बहुमंजिला इमारतें थीं। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स, यानी कि शाम होते होते इन बिल्डिंगों के मलबे के नीचे से 250 मृत शरीरों को यानी मरे हुए लोगों को बाहर निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं। इट इज feared that several thousand people may still be trapped, और ऐसी संभावना भी थी कि कई हजारों लोग अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लिखा है रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, लोगों का बचाव और राहत कार्य जोरों पर था, सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। देयर इज परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज नॉट डेवलप्ड क्रैक, और ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी, ऐसी कोई इमारत नहीं थी जिसमें किसी प्रकार की कोई दरार भी ना आई हो। द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स, यानी भुज की जो परिस्थिति थी, जो हालात थे वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक थे।
पीपल वर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक। जो लोग थे वो यहाँ दौड़े भाग रहे थे, मतलब डर था एक तरीके का, चिंतित थे, डर थे एक, तो वो यहाँ दौड़ रहे थे सभी चारों ओर। Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people। यानी भूकंप के 1 घंटे के अंदर ही जो फायर इंजन्स थे, जो दमकल थे, वो पहुंच गई, और पहुंचने के बाद उसने लोगों की, वहां के स्थानीय लोगों की हेल्प लेकर के लोगों को बचाना शुरू कर दिया, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। तो बच्चों, देश और विदेश यानी हर जगह से हेल्प के लिए, सहायता के लिए लोगों के आश्वासन आने लगे बच्चों, देश और विदेश से। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर के आप इस चैप्टर की PDF लिख सकते हैं और आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने। तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।